लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुका। उसकी आवाज आई, अम्मा, हींग लोगी? हींग लेगा हींग? भीतर से एक 9-10 वर्ष का एक बालक निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना, जाओ। पर खान भला क्यों रुकने लगा। जरा आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा हींग ले लो, हींग एक नंबर का हींग है, कहीं मिलेगा नहीं आपको अम्मा। हम अपने देश को जाता है, बहुत दिन के बाद लौटेगा, बहुत दिन के बाद लौटेगा, अम्मा हींग ले लो, बहुत अच्छा हींग है। सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी ले रखी है खान, अभी 15 दिन ही तो हुए, 15 दिन हुए नहीं, तुम्ही से तो ली थी। वह उसी स्वर में फूर बोल, मेरा हींग है माँ, हमको तुम्हारे हाथ की बोनी लगती है, एक ही तोला ले लो, पर जरूर ले लो। इतना कहकर एक डब्बे सावित्री के सामने सिरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, ये हींग एक नंबर है, एक नंबर, बहुत दिन के बाद आएगा, अभी ले लो। सावित्री बोली, पर हींग लेकर करूंगी क्या? ढेर सारी रखी है। खाने का ले लो अम्मा, घर में पड़ी रहेगी, हम अपने को देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए हींग तोड़ने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे नाराज हुए। सभी बोले, मत लेना माँ, जबरदस्ती तोले जा रहा है। सावित्री ने बच्चों को उत्तर ना देकर हींग की पुड़िया ले ली। पूछा, कितने पैसे हुए खान? 35 पैसे अम्मा, खान ने उत्तर दिया। सावित्री ने 7 पैसे तोले के भाव से 5 तोले का दाम 35 पैसे लाकर खान को दे दिया। खान सलाम करके चला गया, पर बच्चों को माँ की यह आदत अच्छी न लगी। बड़े लड़के ने कहा, माँ, तुमने खान को वैसे 35 पैसे दे दिए, हींग की जरूरत ही नहीं थी। छोटा माँ से चिढ़कर बोला, माँ 35 पैसे मुझे भी दे दो, हम बिना लिए ना रहेंगे। लड़की, जिसकी उम्र 8 साल की थी, बड़े गंभीर स्वभाव से बोली, माँ से पैसे ना मांगो, माँ से पैसे ना मांगो, वो तो तुम्हें ना देगी, उनका बेटा है ना वही खान। सावित्री को बच्चे की बातों पर हंसी आ रही थी। उसने हंसी दबाकर बनावटी क्रोध से कहा, चलो चलो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है, अभी खा लो। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने कान को दिए हैं। सावित्री ने कहा, खान ने पैसे के बदले हींग दी है, तुम क्या दोगे? छोटा बोला, मिट्टी दूंगा, मिट्टी। सावित्री हंस पड़ी। अच्छा, चलो पहले खाना खा लो, फिर मैं रुपया तोड़वाकर तीनों को पैसे दूंगी। खाना खाते खाते हिसाब लगाया, तीनों को बराबर पैसे कैसे बटे, 1 रुपए तीनों को बराबर कैसे बटे। कुछ पैसे कम लेने की बात पर छोटे को कुछ पैसे कम ला पर बिगड़ पड़ा। कभी नहीं, मैं कम पैसे नहीं लूंगा। दोनों में मारपीट की नौबत हो चुकी होती यदि मुन्नी थोड़े कम पैसे लेने को स्वीकार न करती। कई महीने बीत गए, सावित्री को सब हींग खत्म हो गई। इस बीच होली आई। होली के अवसर पर शहर में खासी मारपीट हो गई। सावित्री कभी कभी सोचती, हींग वाला कहीं मारा तो नहीं गया। ना जाने क्यों खान की याद उसे प्राय आ जा करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मेलसरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बुन रही थी। उसने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में बोल रहे थे, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहां आओ। उत्तर मिला, हींग है, हेरा हींग, मैं खान, मैं खान। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। खान बोला, अपने देश गया था, अम्मा परसों ही लौटा है। सावित्री ने कहा, यहां तो बहुत जोरों का दंगा हो गया है खान। खान बोला, सुना समझ नहीं है, किसी को समझ नहीं है, लड़ने वालों में कुछ समझते नहीं है ये लोग। सावित्री बोली, खान तुम हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा?
दोनों कानों को हाथ रखते हुए खान में, ऐसी बात मत करो अम्मा, बेटे को क्या मां से डर हुआ है कभी? हम तो आपका बेटा है, मां से मिलने आया है, तो मुझे काहे को डर होगा? कोई डर नहीं अम्मा। और इसके बाद ही उसने डब्बा खोला और एक छटांग हींग तोलकर सावित्री को दे दी। रेजगारी दोनों में से किसी के पास नहीं थी। खान ने कहा कि वह पैसा फिर आकर ले जाएगा, सलाम करा और चला गया। इस बार लोग दशहरा दूने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे शाम को मां काली का जुलूस निकलने वाला था। बच्चों ने कहा हम भी जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। सावित्री स्वभाव से भीरू थी। अपने बच्चों को पैसा का, खिलौनों का, सिनेमा का ना जाने कितने प्रलोभन दिए, पर बच्चे ना माने, सो ना माने। नौकर रामू भी जुलूस देखने की बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने कहा भेज दो ना माँ जी, मैं भी दिखाकर लाता हूं सबको। लाचार होकर सावित्री ने बच्चों को बाहर भेजना पड़ा। उसने बार बार रामू से कहा समझाया कि दिन रहते ही अब वह बच्चों को लौटकर वापस आ जाए। देखते ही देखते दिन ढल गया, अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर बच्चे ना लौटे। अब सावित्री को ना भीतर से चैन था ना बाहर से। इतने में कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। दौड़कर बाहर आई, पूछा ऐसे क्यों भाग रहे हो, क्यों भागे जा रहे हो? जुलूस तो निकल गया ना। एक आदमी बोला दंगा हो गया जी, बड़ा दंगा हो गया, बड़ा भारी दंगा हो गया है। सावित्री के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी कुछ लोग तेजी से आते दिखे। सावित्री ने उन्हें भी रोका। उन्होंने भी कहा दंगा हो गया जी, बहुत भारी दंगा हो गया, पूरा दंगा फैल गया शहर में। अब सावित्री क्या करे? उनमें से एक ने कहा भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो। 2 लड़के हैं, एक लड़की, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी, मेरे बच्चों को ला दो। एक देहाती ने जवाब दिया क्या तुम्हारे बच्चे हमको पहचानते हैं माँ जी? क्या बोल रही हो, दंगा फैला, बच्चे खोज रहे हो? यह कहकर चला गया आगे। सावित्री सोचने लगी सच तो है, इतनी बड़ी भीड़ में भला कोई मेरे बच्चों को खोजे कैसे? पर अब वह भी करे तो करे क्या? उसे रह रहकर अपने आप पे क्रोध आ रहा था। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों? वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, पर भेजना तो उसके हाथ की बात थी। सावित्री पागल सी हो गई। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवताएं मना डाले। शोरगुल शांत हो गया। रात के साथ साथ नीरवता बढ़ चली, पर बच्चे ना आए। सावित्री हताश हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय उसे चिर परिचित स्वर सुनाई दिया। आवाज आई अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने देखा उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते हुए कहा वक्त अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में ना भेजा करो। बच्चे दौड़कर मां से लिपट गए। बहुत बहुत धन्यवाद।